गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा प्रश्न है कबीर दास के काव्य की प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं। कबीर दास के काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं थी या कौन कौन सी बातें, कौन कौन से तत्व हैं जो हमें उनके काव्य के अंदर देखने को मिलते हैं। इससे पहले की हमारी वीडियो में हम कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में जान चुके हैं। कबीर दास का जन्म, मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम, उनका पालन पोषण, वो साक्षर थे या निरक्षर, उनके गुरु का नाम, उनके परिवार के बारे में हम उनकी रचनाओं के बारे में भी अच्छे से जान चुके हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी वीडियो में हमने संत काव्य परंपरा यानी संत काव्य के अंदर कबीर दास के अलावा दूसरे महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हुए और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी उसके बारे में भी हम जान चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं कबीर दास के काव्य की प्रवृत्तियां या विशेषताओं के बारे में। कबीर दास जी युग प्रवर्तक कवि थे। इसके अतिरिक्त वे उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे। यानी कबीर दास जो थे वो समाज सुधारक पहले थे और कवि बाद में थे। कविता रचना करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था समाज में सुधार करना और ब्रह्म तत्व का निरूपण करना। और ये बातें जो इन्होंने रखी वो अपने आप कविता बनती गई। यानी इन्होंने कविता रचना करना जो था, एक कवि का जो कर्म था, वो उन्होंने पूरी तरह से निर्वहन किया उस भूमिका का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ कवि कर्म में ही प्रवृत्त थे। उनका मुख्य उद्देश्य था समाज में सुधार करना, समाज में नई चेतना लाना, समाज को एक नई दिशा दिखाना। तो इसके लिए इन्होंने जो कुछ भी लिखा उसको हम कबीर दास की काव्य रचनाएं कहते हैं। कबीर दास युग प्रवर्तक कवि थे और वे समाज सुधारक थे। उन्होंने निर्भय होकर समाज के समक्ष उसकी अनेक कमजोरियों, विसंगतियों आदि को प्रकट किया और अनेक कुरीतियों की निंदा की। उन्होंने अपनी वाणियों में केवल आंखों देखी बातों का अर्थात यथार्थ का चित्रण किया है। वे कहते हैं, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। यानी कबीर दास के काव्य में कल्पना का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने एकदम यथार्थ जो है वो अपने काव्य के अंदर दिखाया है। इनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है निर्गुण व निराकार ब्रह्म की उपासना। क्योंकि कबीर दास संत काव्य के प्रतिनिधि कवि थे, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, तो पूरे संत काव्य की या संत काव्य परंपरा जो है उनके सभी कवियों की प्रमुख विशेषता थी कि उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। तो यही विशेषता प्रमुख रूप से कबीर दास के काव्य में भी दिखाई देती है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि उन्होंने निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करने पर ज़्यादा जोर दिया है। कबीर दास ने अवतारी पुरुषों की धारणा का कहीं कहीं विरोध किया है। यानी हर जगह अपने काव्य में इन्होंने अवतारी पुरुष या भगवान का, ईश्वर का जो अवतारी रूप है उसकी निंदा नहीं की है, उसका विरोध भी नहीं किया है। लेकिन कहीं कहीं इनकी काव्य रचनाओं में अवतारी ईश्वर का विरोध भी किया गया है। परंतु मूल रूप से वे किसी विवाद में न पड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आह्वान करते थे। कबीर दास ने एक ही परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार किया है। इन्होंने जनसाधारण की सुविधा के लिए निर्गुण ब्रह्म को भले ही उसे राम, रहीम इत्यादि अनेक नामों से अभिहित किया हो, परंतु उन्होंने उसे निर्गुण, निराकार, अगम, अगोचर, अभेद, अमर और अयोनि बताया है। कबीर दास ने अपने राम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वह राम दशरथ के घर में जन्म लेने वाला और रावण को मारने वाला राम नहीं है, बल्कि वह निर्गुण और निराकार राम है। कबीर के काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है गुरु की महत्ता पर बल। कबीर दास ने सद्गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया है। लगभग सभी संत कवियों ने गुरु की महत्ता उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की है गुरु की। कबीर दास ने सद्गुरु को ब्रह्म से भी बड़ा माना है और गोविंद से पहले गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है और कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। इस प्रकार उन्होंने माना है कि सद्गुरु के बल पर ही मनुष्य भवसागर से पार उतर सकता है। गुरु के समान इस संसार में कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। गुरु की कृपा से, कबीर दास के अनुसार, गुरु की कृपा से गूंगा बोलने लगता है। गुरु ही मनुष्य के मन के विकारों को दूर कर सकता है और उसे आत्मबोध कराकर सच्चा मार्ग दिखा सकता है।
कबीरदास के काव्य की तीसरी प्रमुख विशेषता है मोह माया का त्याग। कबीरदास ने भारतीय दर्शन के अनुरूप माया का पग पग पर विरोध किया है। उन्होंने माया को जीव व ब्रह्म के बीच रुकावट डालने वाली सबसे बड़ी बाधा के रूप में बताया है। उनके अनुसार इस माया के चक्कर या भ्रम में फंसकर ही जीव अपने शुद्ध चित्त को मैला कर लेता है। फलतः वह ईश्वर से दूर होकर नाना प्रकार के दुख भोगता है। संत कवि कबीरदास ने कहा है, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। यानी इन्होंने अपने काव्य के अंदर पूरी तरह से माया का विरोध किया है। कबीर के काव्य की जो चौथी प्रमुख विशेषता है वो है अंतःकरण की शुद्धता पर बल। कबीरदास ने बाह्य आचारों की तुलना में अंतःकरण की शुद्धता पर बल दिया है। उन्होंने मनुष्य को अपने मनोविकारों को त्याग कर उनके स्थान पर प्रेम, सदाचार, दान, दया, करुणा, अहिंसा आदि भावों को जागृत करने का संदेश दिया है। उनकी दृष्टि में जिस मनुष्य का मन निर्मल व पवित्र है वह सुगमता से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। संत कबीरदास ने तो इस शरीर को ही व्यर्थ माना है जिसमें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम न हो। उन्होंने मनुष्य को अपने मन से क्रोध, मान, अहंकार आदि मनोविकारों को नष्ट करते हुए उसे निर्मल बनाने का उपदेश दिया है। इनके काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है बाह्य आडंबरों और पाखंडों आदि का विरोध। कबीरदास ने अपने समाज में प्रचलित धार्मिक पाखंडों, बाह्य आचारों, बाह्य आडंबरों आदि को देखा था। वे मंडितों और मौलवियों के हाथों बोली वाली जनता को लूटते देखते थे। उन्होंने अपनी वाणियों से न केवल जनसाधारण को सचेत करने का प्रयास किया बल्कि प्रचलित बाह्य आचारों, पाखंडों आदि पर करारा प्रहार भी किया। इस दिशा में सर्वाधिक योगदान, सभी संत कवियों के अंदर सर्वाधिक योगदान कबीरदास का है। उन्होंने निर्भय होकर वह दो टूक शब्दों में पाखंडियों की पोल खोल दी, फिर भले वे हिंदू धर्मावलंबी हो या फिर इस्लाम धर्मावलंबी हो। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा, उपवास, तीर्थ यात्रा, छापा तिलक आदि पर गहरी चोट की है। उदाहरण के लिए वे मूर्ति पूजा पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पेशी खाए संसार। उन्होंने धार्मिक बाह्य आडंबरों, पाखंडों आदि की भर्त्सना की है और उनकी वाणी के अंदर ओज और तेज दिखाई देता है। आगे है नारी विषयक अवधारणा, यानी कबीरदास के नारी के बारे में क्या विचार थे। नारी विषयक धारणा इनकी अगली प्रमुख विशेषता है। वैसे तो अधिकांश संत कवियों ने नारी को त्याज्य माना है क्योंकि वह कामिनी रूप में भक्ति या मनुष्य के समक्ष बाधा उत्पन्न करती है, परंतु जब वे ईश्वर के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध को दर्शाना चाहते हैं तब आत्मा को पतिव्रता नारी के रूप में चित्रित करते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना प्रतीत होता है कि संत कवियों ने नारी के दो रूप बताए हैं या दो रूपों में नारी को दर्शाया है। उन्होंने उसके कामिनी रूप की निंदा की है। कामिनी रूप की निंदा करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, एक कनक अरु कामिनी दो अगन की झाल, देखत ही बदन जले पास जाए तो पसाल। परंतु जब वे पतिव्रता व सती नारी की बात करते हैं तो उनकी वाणी से यह कठोरता अपने आप लुप्त हो जाती है और वे उन्मुक्त कंठ से नारी के इस रूप की प्रशंसा करते हैं। वे अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए पतिव्रता नारी को आधार बनाते हुए कहते हैं, मैं सेवक समर्थ का कभू न होए अकाज, पतिव्रता नांगी रहे तो वाही पति की लाज। वस्तुतः भक्ति काल में समाज की नैतिकता का ह्रास होता जा रहा था और मुट्ठी भर शासकों, दरबारियों, सामंतों आदि ने नारी को केवल भोग विलास की वस्तु मान लिया था। फलतः समाज में नारी का कमनीय रूप ही स्वीकार किया जा रहा था। ऐसी दशा में कबीरदास ने नारी के कामिनी रूप की भर्त्सना करके समाज में बढ़ती भोग विलास की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया था। अन्यथा नारी की निंदा करने वाले कबीरदास उसे माता, सास, ननंद आदि रूपों में चित्रित नहीं करते। उदाहरण के लिए वे नारी को माता के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्सहु मेरा, सूत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न तेते। तो ये कबीरदास की जो थी वो नारी विषयक अवधारणा थी। इनकी अगली जो प्रमुख विशेषता जिसको हम मान सकते हैं वो है समाज सुधार की भावना। कबीरदास के काव्य में निर्गुण ब्रह्म की उपासना का प्रचार करने के साथ साथ
समाज सुधार की भावना भी देखी जा सकती है। कबीरदास ने अपनी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों जैसे जाति पाति के भेदभाव, हिंसा की भावना, सांप्रदायिक भेदभाव आदि पर कुठाराघात किया है। विशेषकर कबीरदास जी ने स्पष्ट रूप से जाति पाति पर विश्वास करने वालों को कड़ी फटकार लगाई है। इसी प्रकार वे अपने अपने संप्रदायों पर कट्टर विश्वास रखने वाले हिंदुओं व मुसलमानों से पूछते हैं कि यदि ईश्वर ने मनुष्य को ब्राह्मण या मुसलमान बनाया होता तो वह उनके जन्म लेने के समय पर ही उसमें भेद दर्शा देता। इनकी अगली जो विशेषता है वो है रहस्यात्मक उक्तियाँ। संत काव्य में अधिकांश कवियों ने निराकार ब्रह्म के प्रसंग में ऐसे भावों को अभिव्यक्त किया है जिन्हें हम रहस्यवादी भावना कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आत्मा परमात्मा का जो अभेद है और जो ब्रह्मोन्मुखी प्रवृत्ति है, साधना के क्षेत्र में जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, काव्य में उसे ही रहस्यवाद कहते हैं। इन कवियों ने आत्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम मानकर उनके मिलन, वियोग आदि के अनेक चित्र अंकित किए हैं। तो इस तरह से वहाँ पर क्या है, रहस्यवाद की सृष्टि होती है और ये उक्तियाँ इन कवियों की रहस्यात्मक उक्तियाँ कहलाती है। इसके पश्चात कबीरदास की अगली प्रमुख विशेषता है शांत रस व श्रृंगार रस की प्रधानता। कबीरदास की रचना का मूल उद्देश्य निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देना और मनुष्य को अपने मनोविकार नष्ट करके भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। अतः उनके काव्य में मुख्यतया शांत रस का निरूपण हुआ है। इसी प्रकार संसार की असारता, विरक्ति, ज्ञान आदि के भावों के अभिव्यक्त होने पर भी संत काव्य में शांत रस का ही अधिक परिपाक हुआ है। परंतु जहाँ संत कवियों ने ईश्वर के प्रति दाम्पत्य प्रेम को दर्शाया है, उन्होंने परमात्मा को पति या प्रियतम और आत्मा को उसकी प्रियतमा मानकर उसके मिलन व विरह की वेदना के चित्र अंकित किए हैं, वहाँ पर श्रृंगार रस का निर्वाह हुआ है। वैसे तो अधिकांश संत कवियों ने आत्मा व परमात्मा के विरह अर्थात विप्रलंब श्रृंगार का अधिक चित्रण किया है, परंतु कहीं कहीं कबीरदास ने उन दोनों के मिलन के दृश्य भी प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार जब आत्मा रूपी विरहिणी परमात्मा रूपी प्रियतम के विरह में व्याकुल हो उठती है तो कबीरदास वहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार के द्वारा अपनी बात को कहते हैं। उसके पश्चात कबीरदास की अगली विशेषता है उलट बांसियों का प्रयोग। संत काव्य में विशेषकर कबीरदास के काव्य में अनेक स्थलों पर उल्ट बांसियों का प्रयोग भी दिखाई देता है। वस्तुतः उलट बांसी का अर्थ है विपर्य रूपक, यानी अपनी बात उल्टे रूप में कहना, यानी उसका जो अर्थ निकलता है वो उल्टा निकलता है। इसमें कवि आध्यात्मिक भावों को बड़े विचित्र ढंग से प्रस्तुत करता है, जो कि लोक रीति व सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत से जान पड़ते हैं। संत काव्य में और कबीर के काव्य में उलट बांसियों की रचना के पीछे दो कारण दिखाई देते हैं। इनके प्रयोग से योग्य संत कवियों ने अपनी महत्ता को प्रतिष्ठित किया और दूसरा, वे अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को अयोग्य व्यक्तियों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपनी बातों को कहा। तो इनके कबीरदास के काव्य में उलट बांसियों का प्रयोग भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। उसके पश्चात है सरल सहज भाषा का प्रयोग। कबीरदास की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति यह है कि उसमें कबीर के काव्य में प्राय सरल सहज व जनसाधारण की भाषा का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः कबीर का मूल उद्देश्य अपनी वाणी के द्वारा जनसाधारण के मन में नई चेतना लाना था। वे न तो अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते थे और न ही वे काव्य शास्त्र के नियमों में विश्वास रखते थे। इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा पर विशेष टिप्पणी करते हुए कहा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीरदास की साखियों, बाणियों आदि में प्राय सरल सहज भाषा का ही प्रयोग हुआ है, जो जनसाधारण के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालने में सक्षम है। उदाहरण के लिए कबीरदास की सरल सपाट भाषा का एक उदाहरण देखिए। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान,
मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी यहाँ पर अत्यंत ही सरल और सहज भाषा है जो कि जन साधारण की आसानी से समझ में आ जाती है। कबीरदास ने प्राय लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग भी किया है, परंतु उन्होंने अपनी काव्य भाषा को अलंकारों से युक्त करने का विशेष प्रयास नहीं किया है। फिर भी उनकी काव्य भाषा में रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का स्वतः ही समावेश हो गया है। उनकी भाषा अभिधा शब्द शक्ति से युक्त है। अधिकांश संत कवियों ने दोहा, सोरठा, सवैया, कवित, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग किया है। कबीरदास की रचनाओं में संगीतात्मकता का गुण भी देखा जा सकता है। तो कबीरदास ने अपने काव्य में राग गोड़ी, राग बिलावल, राग सारंग, धन्ना श्री राग, भैरव आदि पर पदों की रचना भी की है। तो ये थी कबीरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। कौन कौन सी थी, हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहली, निर्गुण व निराकार ब्रह्म की उपासना। नंबर 2, गुरु की महत्ता पर बल। नंबर 3, मोह माया का त्याग। 4, अंतःकरण की शुद्धता पर बल। 5, बाह्याचारों, पाखंडों आदि का विरोध। 6, नारी विषयक अवधारणा। 7, समाज सुधार की भावना। नंबर 8, रहस्यात्मक उक्तियाँ। नंबर 9, शांत रस व श्रृंगार रस की प्रबलता। नंबर 10, उलट बांशियों का प्रयोग। और नंबर 11, सरल, सहज और जनसाधारण की भाषा का प्रयोग। तो ये कबीरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ी। धन्यवाद।